बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस। हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी दोनों सब्सटेंस के पार्टिकल्स, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, लेमन जूस पीते हो, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। यूजुअली सॉल्यूशन एज ए लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड होता है, जिसमें कभी सॉलिड या लिक्विड या गैस डिजॉल्व होता है, दैट इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। कभी कभी सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, फॉर एग्जांपल एलॉयज। कभी कभी गैस इज डिजॉल्व्ड इन गैस, दैट इज solution, for example air. A solution in a solution there is homogeneity at the particle level, यानी जो solution के particles है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं, उनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हमने लेमन का जूस बनाने के बाद अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो हर जगह उसका सिमिलर टेस्ट आएगा, यानी उसके पार्टिकल्स, जूस के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दिस शोज पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के यूजुअली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया सॉल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है? दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। उसके बाद है दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय क्या होती है? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मिक्स किए जाते हैं या नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस से, तो उसको बोलते हैं एलॉय। यानी सॉलिड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, इसमें होता है मेटल डिजॉल्व्ड इन मेटल या नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल ब्रास होती है एक किस्म की एलॉय, उसमें होता है कॉपर एंड 50% जिंक होता है उसमें। इसके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। ब्रॉन्ज भी है, इसके डिफरेंट यूटेंसिल्स आते हैं, दैट इज कॉपर है, अप टू 12% टिन होता है उसमें। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हुए होते हैं। ये पार्टिकल्स, सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता है, दैट इज अप टू 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स डू नॉट शो टैंडल इफेक्ट, यानी इनमें से ये अपने थ्रो में सोल्यूशन के पार्टिकल्स अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते। ओके, ये पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन को हम किसी फिजिकल प्रोसेस से, किसी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट इज स्टेबल सोल्यूशन? स्टेबल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन वो बॉटम पे सेटल नहीं हो जाए जब हम उसको ऐसी अनडिस्टर्बड थोड़ी देर रखेंगे। जैसे हमने नींबू का जूस बनाया, फिर उसको अनडिस्टर्बड किसी जगह रखा, आफ्टर हाफ एन आवर हम देखेंगे ये पार्टिकल सेटल नहीं हुए होंगे नीचे, तो ये स्टेबल सोल्यूशन। वाइल अगर हम चाक पाउडर डालेंगे पानी में तो उसको थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर रखेंगे ताक पे थोड़ी देर अनडिस्टर्बड, तो क्या देखते हैं नीचे वो सेटल हुए होते हैं पार्टिकल्स, तो दैट इज अनस्टेबल सोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस देखते हैं। सोल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की यूजुअली होती है कंसंट्रेशन कम सॉल्वेंट से। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स 1 ग्राम, अगर हम साल्ट डिजॉल्व करेंगे 500 ml ऑफ वाटर, द साल्ट सोल्यूशन ऑब्टेन विल बी डाइल्यूट, इसको बोलते हैं डाइल्यूट। जब हम कोई भी चीज़ पानी में डिजॉल्व करते हैं ज़्यादा पानी में, तो उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। डाइल्यूट भी होते हैं जब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। इफ़ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट टू ए सोल्यूशन देयर कम्स दिस पॉइंट वेयर नो मोर, हम डालते रहेंगे साल्ट इस सोल्यूशन में टिल एक पॉइंट आता है जहाँ पे नो मोर सॉल्यूट, अब इसको ये सॉल्यूट डिजॉल्व होना शुरू बंद हो जाता है, यानी सॉल्यूट अब डिजॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी वो पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जब हम यहाँ से ये डालते हैं कोई चीज़, जैसे शुगर डालेंगे या साल्ट डालेंगे वाटर में, हम डालते रहेंगे टिल एक पॉइंट आएगा, ये अब ज़्यादा अब इससे अलावा साल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ए सोल्यूशन इन विच we can add more amount of solute at it has not achieved its saturation level yet, यानी जब हम solution में डालते रहेंगे, solute ऐड करते रहेंगे
उस ऐसे सॉल्यूशन को और वो डिज़ोल्व होता जाएगा ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एक डाइल्यूट सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें अभी कैपेसिटी होती है और ज़्यादा डालने, उसका सैचुरेशन पॉइंट लेवल अभी नहीं पहुंचा होता है। उसके बाद है concentration of solution. Concentration, a solution with a large amount of solvent is called no, a solution in which, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, a solution in which large amount of solute is dissolved. concentrated हो गया जब हम excess solute dissolve करेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड, यानी उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। उसके बाद है सैचुरेटेड सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी, यानी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है सोल्यूशन में कि हम डालते रहेंगे लेकिन एक पॉइंट आता है कि अब फर्दर हम इसमें कुछ भी डिज़ोल्व नहीं, इसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व किया होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलो सम अप करते हैं। सोल्यूशन इज़ नथिंग, जैसे सोल्यूशन इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी होमोजीनियस मिक्सचर इज सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड कब डिजॉल्व होता है? लिक्विड में। एग्जांपल देंगे हम, जैसे वाटर डिजॉल्व, इंक डिजॉल्व इन वाटर, या अल्कोहल हम डिजॉल्व करेंगे वाटर, दैट इज सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे हमने पढ़ा एलॉयज। गैस इन गैस, गैस कब डिजॉल्व होता है? यानी सॉल्यूट गैस भी होता है, सॉल्वेंट भी गैस होता है, एयर। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड, दैट शुगर एंड वाटर। सॉलिड इन गैस, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि गिव एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, इनके एग्जांपल्स दो, तो ये लर्न करना है। हाइड्रोजन इन मेटल्स, ओके। लिक्विड इन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं वाटर में। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ओके। अगर हम कम करेंगे दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन कम आएगी, अगर ज़्यादा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। टू का कैसे कंसंट्रेशन, या हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। इसके डिफरेंट मेथड्स है। मास बाय मास परसेंटेज, यानी जब हम कोई सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व करते हैं सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, इसकी फार्मूला है डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उसके बाद है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जब लिक्विड डिजॉल्व लिक्विड में होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उसके बाद है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल सोल्यूट के हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है हमें लीटर में, वाइल मोल किसके बराबर है यहाँ पे? मोल ऑफ सोल्यूट गिवन मास, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय मोलर मास। उसके बाद है मोलैरिटी, स्मॉल m से डिनोट की जाती है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स हमने सोल्यूट डिजॉल्व किए, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। ये बेटा ये फार्मूला आपको याद रखनी है। नॉर्मेलिटी डिनोट बाय कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल इक्वलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। उसके बाद है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्वलेंट मास, दैट्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ppm। ये हो गया पार्ट पर मिलियन। ये बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 106। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, moles of solute by total moles of solution, mole fraction solvent, moles of solvent divided by total moles of solution, mole fraction solute plus mole fraction solvent is equal to 1। ठीक है।